जब बात आती है निवेश की तो ज्यादातर लोग इस तलाश में रहते हैं कि पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि कमाई बढ़िया हो और इनकम टैक्स के दायरे से भी बाहर रहे। ऐसे में लोगों की इस चिंता को दूर करता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। पीपीएफ शानदार रिटर्न और टैक्स छूट के चलते हर किसी का फेवरेट बनता जा रहा है। इसके तहत जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उस पर एटीसी के तहत टैक्स नहीं लगता है, वहीं इस पर जो ब्याज मिलता है वो भी सेक्शन 10 के अंडर टैक्स एग्जेम्प्टेड है। पीपीएफ एक ऐसी योजना है जिसमें निवेश से करोड़पति बनना आसान है। बस इसके लिए आपको नियमित निवेश करना होगा। अगर अभी तक आपने अपना पीपीएफ खाता नहीं खोला है और सोच में ही पड़े हैं तो इस वीडियो में बात करते हैं इसके अहम रूल्स और गाइडलाइंस के बारे में। साथ ही आपको कैलकुलेट कर बताएंगे कि कैसे पीपीएफ आपको बनाएगा करोड़पति। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। सबसे पहला सवाल जिनके पास पीपीएफ अकाउंट नहीं है और उनके मन में तो यही आता है कि क्या वो अकाउंट खोल सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो कोई भी भारतीय नागरिक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। इसे किसी भी उम्र का शख्स खोल सकता है। बच्चों के नाम से खाता खुलवाया जा सकता है। नाबालिग बेटे या बेटी के लिए माता पिता में से कोई एक पीपीएफ खाता खुलवा सकता है। माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में दादा दादी पोते के या पोती की अभिभावक के रूप में पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं। पीपीएफ 15 साल में मैच्योर होने वाली स्कीम होती है जिसे 5-5 साल के ब्लॉक्स में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसे आप बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह खोल सकते हैं। बैंक से पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से बैंक दोनों जगह अकाउंट को एक से दूसरे में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। पीपीएफ खाते में एक शख्स साल में ज्यादा से ज्यादा 12 बार पैसे जमा करा सकता है। आप चाहे तो हर महीने पैसा जमा करा सकते हैं या फिर चाहे तो एक ही बार में साल की शुरुआत में पूरा पैसा जमा करा सकते हैं। पीपीएफ में आपको कम से कम 500 रुपए जमा कराना जरूरी है ताकि अकाउंट एक्टिव रहे। वहीं साल भर में आप इस अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। इससे अधिक पैसा जमा कराने पर ना तो उस पर कोई ब्याज मिलेगा, ना ही उस पर एटीसी के तहत टैक्स छूट मिलेगी। ये अतिरिक्त अमाउंट सब्सक्राइबर को बिना किसी ब्याज के वापस लौटा दिया जाता है। अगर आप किसी साल में मिनिमम राशि भी डिपॉजिट नहीं कर पाए हैं तो आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। इसे दोबारा शुरू कराने के लिए आपको 50 रुपए प्रति वर्ष यानी कि सालाना के हिसाब से पेनल्टी देनी होगी। पीपीएफ पर आपको गारंटी के साथ रिटर्न मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पैसे को शेयर बाजार में निवेश नहीं किया जाता है, इसीलिए शेयर बाजार की परफॉर्मेंस के आधार पर रिटर्न घटता बढ़ता नहीं है। पीपीएफ पर ब्याज दर सरकार की तरफ से तय की जाती है और हर तिमाही में इसका रिव्यू किया जाता है। मौजूदा वक्त में यह दर 7.1% है। अब सवाल है कि एक व्यक्ति कितने अकाउंट खोल सकता है। तो पीपीएफ के नियम के मुताबिक एक शख्स सिर्फ एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। या बैंक या तो पोस्ट ऑफिस में से किसी एक जगह खोला जा सकता है। दोनों जगह एक एक अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। हालांकि आप एक जगह से दूसरी जगह अपने अकाउंट को ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। अगर गलती से 2 अकाउंट खुल जाते हैं तो दूसरे अकाउंट को रेगुलर अकाउंट की तरह माना जाएगा। पीपीएफ के नियम के अनुसार हर अकाउंट होल्डर को नॉमिनेशन की प्रक्रिया को जरूर पूरा करना चाहिए। जब आप पीपीएफ फॉर्म भरते हैं तो उसमें नॉमिनेशन फाइल करने का कोई विकल्प नहीं होता है। इसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म भरना होता है। ध्यान रहे कि आप नॉमिनेशन का फॉर्म जरूर भर दें ताकि बाद में नॉमिनी को लेकर कोई कानूनी दिक्कत ना हो। इसके बाद खाता धारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में खाते में जमा राशि को क्लेम करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। पीपीएफ 15 साल में मैच्योर होने वाली स्कीम है, लेकिन अगर आप चाहे तो मैच्योरिटी से पहले भी पीपीएफ अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। हालांकि ये भी 5 साल पूरे होने के बाद ही मुमकिन है। साथ ही आप कुछ खास शर्तों के साथ इसे बंद करवा सकते हैं। समय से पहले पीपीएफ बंद करने और पैसे निकालने के लिए शर्त है कि पैसों का इस्तेमाल किसी जानलेवा बीमारी के लिए होना चाहिए। ये अकाउंट होल्डर, उसके पार्टनर, बच्चे या फिर माता पिता के इलाज के लिए निकाला जा सकता है। साथ ही आपको मेडिकल अथॉरिटी से जरूरी परमिशन भी लेनी होगी। चलिए अब पीपीएफ से करोड़पति बनने का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी उम्र 25 साल है और आपने पीपीएफ शुरू किया है। अगर वित्त वर्ष की शुरुआत में यानी कि 1 से 5 तारीख के बीच अगर किसी भी महीने के आप खाते में 1.5 लाख रुपए जो अधिकतम सीमा है उसे डिपॉजिट करते हैं तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में सिर्फ ब्याज से आपको 10,650 रुपए जमा हो जाएंगे। मतलब अगले वित्त वर्ष के पहले दिन आपका बैलेंस होगा 1,60,650 रुपए। अगले साल फिर ऐसा ही करने से अकाउंट बैलेंस
3,10,650 रुपए होगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपए फिर जमा होंगे और फिर पूरी रकम पर ब्याज मिलेगा। इस बार ब्याज की रकम 22,056 रुपए होगी। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला चलता है। मान लीजिए पीपीएफ के मैच्योरिटी यानी कि 15 साल पूरे हो गए तो आपके खाते में 40,68,209 रुपए होंगे। इसमें कुल डिपॉजिट रकम 22,50,000 रुपए होगी और 18,18,209 रुपए सिर्फ ब्याज से कमाई होगी। पीपीएफ की शुरुआत 25 साल की उम्र में की गई। 15 साल की मैच्योरिटी पर 40 की उम्र में 40 लाख रुपए से ज्यादा की रकम आपके हाथ में है। लेकिन प्लानिंग अगर लंबी अवधि की होगी तो पैसे और तेजी से बढ़ेंगे। पीपीएफ में मैच्योरिटी के बाद 5-5 साल एक्सटेंशन पर अकाउंट को बढ़ाया जा सकता है। अगर निवेशक पीपीएफ खाते को 5 साल के लिए बढ़ाता है तो 45 साल की उम्र तक कुल रकम 66,58,288 रुपए हो जाएगी। इसमें निवेश 30 लाख का होगा और ब्याज से आपकी कमाई होगी 36,58,288 रुपए। पीपीएफ अकाउंट को एक बार फिर 5 साल के लिए और एक्सटेंड करना होगा। फिर से सालाना 1.5 लाख रुपए का निवेश करना होगा। 50 की उम्र में पीपीएफ खाते में कुल 1,03,08,014 रुपए जमा हो जाएंगे। इसमें निवेश 37,50,000 रुपए और ब्याज 65,58,015 रुपए आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। पीपीएफ की खासियत ये है कि 5 साल का एक्सटेंशन आप कितनी बार भी कर सकते हैं। अब एक बार फिर 5 साल के लिए अगर खाते को बढ़ाया जाता है तो 55 साल की उम्र में आपके पास 1,54,50,910 रुपए होंगे। इसमें निवेश तो सिर्फ 45 लाख रुपए होगी, लेकिन ब्याज से होने वाली कमाई 1 करोड़ से ऊपर निकल जाएगी और कुल कमाई आपकी 1,09,50,911 रुपए होगी। अगर आपने रिटायरमेंट के लिहाज से इसमें निवेश किया है तो पीपीएफ को आखिरी बार 5 साल के लिए एक बार फिर बढ़ाना होगा। मतलब कुल मिलाकर 35 साल तक निवेश जारी रहेगा। ऐसे में मैच्योरिटी 60 साल की उम्र में होगी। ऐसे में पीपीएफ अकाउंट में कुल डिपॉजिट की रकम होगी 2,26,97,857 रुपए। इसमें कुल निवेश आपका होगा 52,50,000 रुपए, जबकि ब्याज से आपकी कमाई होगी 1,74,47,887 रुपए। 60 की उम्र में जब रिटायर होंगे तो पीपीएफ में जमा 2 करोड़ से ऊपर की बड़ी रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आमतौर पर इतनी बड़ी रकम कहीं और से कमाते हैं तो उस पर मोटा टैक्स आपको चुकाना होगा। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ पीपीएफ खाता 35 साल तक चलाते हैं तो दोनों का कुल बैलेंस 4,53,95,714 रुपए होगा। तो है ना कमाल की बात, आप पीपीएफ के जरिए टैक्स भी बचा रहे हैं और आपके निवेश से आपको बढ़िया रिटर्न भी मिल रहा है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।